जनरल रिटायर्ड फैज हमीद गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक DGISI फैज हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा साबिक DGISI को मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी, हामिद मीर ने अंदर की बात बता दी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने और उनको फौजी तहवील में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने अहम वाक़यात से पर्दा उठा दिया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। फैज हमीद के खिलाफ बहुत से इंक्वायरीज थी लेकिन टॉप सिटी का मामला बहुत हाईलाइट हुआ। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि 9 मई की बगावत में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मशवरे शामिल थे, वो सारी प्लानिंग में शामिल थे। सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि पिछले साल उनके बारे में शवाहिद मिले कि उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की कोशिश भी की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब हुकूमत को पता चला कि फैज हमीद अब भी PTI के रहनुमाओं से राब्ते में हैं और उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी के अलावा 3 और मामलात में भी तहकीकात हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, क्या नजर आ रहे? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना, शरीफ आपकी कुव्वत से आता था। मरियम नवाज माजी में भी फैज हमीद पर खुलकर तनकीद करती रही हैं। मरियम नवाज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बारे में क्या कहती थी? फैसला तो जब होता अगर उन सब को जो अफसरान इसमें गुज़श्ता 2-2.5 सालों में बहुत कुछ कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 10-10 मरतबा गिरफ्तार कर रहे हैं, एक ही खातून को और जेल में डाल रहे हैं, जो किसी को लेने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं तो उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं। यहाँ तो इतने खिलाफ वर्जियाँ कानून की हो चुकी है और अस्करी इदारों की जानिब से कि अब ये तो कोई इतना लगता है कोई अशकोई कर रहे हैं लोगों की। आइन तोड़ने वालों का कोर्ट मार्शल क्यों नहीं होता? जनरल रिटायर्ड फैज की गिरफ्तारी पर एतजाज अहसन बोल पड़े। फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजह बनने वाला टॉप सिटी केस क्या है? बताया गया है कि फौजी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस केस में तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के एक मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें जनरल फैज हमीद पर गैर कानूनी तौर पर उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारने और कीमती सामान चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल का इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगमील साबित होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैजाबाद धरने के माहदे में फैज हमीद के दस्तखत हैं, यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीजें शामिल होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फैज हमीद इस इक़दाम के खिलाफ कोई अपील कर सकेंगे? तो आपको बताते चलें कि जिस मिलिट्री
एक्ट के तहत ये ट्रायल हो रहा है, उसके मुताबिक सबसे पहली अपील आर्मी चीफ के पास जाती है। आर्मी चीफ के पास अभी तक कुलभूषण जाधव की अपील पेंडिंग पड़ी है, जिसका मतलब ये है कि वक्त की कोई हद नहीं है कि आर्मी चीफ इस अपील पर फैसला करें। अगर आर्मी चीफ अपील पर माफी नहीं देते या सजा कम नहीं करते तो इसके बाद आला अदालतें हैं। अगर अदालतें भी रिलीफ नहीं देती तो सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत इख्तियार रखते हैं कि वो किसी सजा को कम या माफ कर सकें। ताहम वाज़ेह रहे कि ये किसी आम सिपाही का केस नहीं है और अभी हमें ये इल्म नहीं है कि साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मिलिट्री एक्ट के कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है और वो ISI के सरबराह भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खात्मे में मरकजी किरदार के तौर पर सामने आया। हुकूमत और PLP रहनुमाओं के दरमियान वाहिदे पर भी उनके दस्तखत थे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने ही 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया था। फैज हमीद के इमरान खान के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे और कहा जाता है कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे और ये एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान की हुकूमत खत्म होने की भी है। फैज हमीद की गिरफ्तारी सबको जश्न मनाना चाहिए, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में इमरान खान फैसल वावडा के बयान ने सबको हैरान कर दिया। सेनेटर फैसल वावडा का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। हमें इस वक्त जश्न मनाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फैज हमीद गिरफ्तार होंगे। अगले 3 दिन में क्या होने जा रहा है, इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि सुनने में आ रहा है कि फैज हमीद के खिलाफ 5 इंक्वायरीज हो रही हैं, जिनमें से 3 बड़ी संगीन नौयत की इंक्वायरीज हो रही हैं। बहैसियत DGC 1 इंक्वायरी हो रही है, बहैसियत DG ISI 2 इंक्वायरीज हैं और उनके रिटायर होने के बाद पॉलिटिकल लेवल की 2 इंक्वायरीज हैं। हरियाणा जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी PTI इमरान खान का कहना था कि हुक्मरानों को जब मालूम होता है कि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो इनकी कांपें टांग जाती है। हालांकि मेरा किसी कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासतदानों से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। PTI मुज़ाकरात नहीं करेगी। पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू। हसीना वाजिद की हुकूमत अमेरिका ने गिराई, इमरान खान भी बोल पड़े। हरियाणा जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते बानी PTI इमरान खान ने कहा कि मुल्क में आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं। बांग्लादेश में फौज ने अपनी अफवाज पर गोली नहीं चलाई। मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान आवाम बाहर निकली तो पाकिस्तानी फौज भी इन पर गोली नहीं चलाई। इमरान खान को राहिल शरीफ ने क्या यकीन दहानी कराई? क्या नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई? बड़ी गेम किसने डाली? सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने तमाम राज खोल दिए। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि वकला की तहरीक के जर्नल की दूसरे जर्नल से लड़ाई थी। इफ्तिखार चौधरी ने पहला कदम उठाया, उस वक्त मैं जेल में था। इफ्तिखार चौधरी के बेटे की फिल्में और वीडियोस दुबई में बन रही थी। इफ्तिखार चौधरी ने मेरी जमानत तेरी का पैगाम भिजवाया तो मैंने कहा कि आपकी हैसियत ही नहीं। उन्होंने बताया कि बेनजीर भुट्टो ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बनाया, लेकिन नवाज शरीफ नाराज हो गए। इनकी नाराजगी की वजह आज तक मालूम नहीं। हरियाणा जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी जा रही। इससे कबल भी 2 सूबों में इलेक्शन ना करवा कर आइन की खिलाफवर्जी की गई थी। इमरान खान ने कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके आइन शिकनी की जा रही है। अगर अदालत उस्मा के फैसले को ना माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत के इंटरव्यूज हो चुके, शेख रशीद की नई पेशगोई ने तहलका मचा दिया।